अपनी पर्सनालिटी 2.1 जो है वो क्लियर पूरी हो चुकी है। सारे सवाल मैंने कंप्लीट पूरे कर दिए। तो इसके साथ पर्सनालिटी 2.2 की बेसिक जानकारी में सबसे पहले मैं आपको 11वीं क्लास के जो सूत्र है, एक तो 48 सूत्र है और मेन सूत्र भी है 23। ये सूत्र है 48, देखो 23 सूत्र है ना, वो मेन सूत्र वो अपन बाद में करेंगे, इस 2.2 के सूत्रों के साथ ही करेंगे। लेकिन ये 48 सूत्र स्टार्टिंग में कर रहा हूँ मैं, दो कर देंगे उनको, है ना, थोड़ा सा कर लेंगे तो सही रह जाएगा, ये काम में आएगा सूत्र। तो कैसा है देख, चैप्टर 11 कक्षा 11 के चैप्टर 3 के 48 सूत्र, ये चेंज वाला है, मतलब पाई बटा 2 3 पाई बटा 2, जैसे तो आपको पता है, नॉर्मल बता रहा हूँ मैं, ये चेंज की लाइन है और ये नो चेंज के है। ये 0 पाई बटा 2 पाई 3 पाई बटा 2 और 2 पाई, 0 90 डिग्री 180 270 और 360। तो मैं चेंज वाला पहले लिया है मैंने, फर्स्ट वाला भी चेंज का लिया है और सेकंड वाला भी चेंज का लिया है। 90 या पाई बटा 2 270 या 3 पाई बटा 2, ये सारे किस में गए भाई, ये सारे पहले में गए और पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो पॉजिटिव होते हैं तो साइन का पूरक कोस हो गया और कोस का पूरक साइन हो गया। टेन और कोट आपस में पूरक होते हैं, सेक और कोसेक। ये कौन से में गए, 90 में कुछ जुड़ का है, दूसरे में गए 90 में कुछ जुड़ रहा है और दूसरे में साइन और कोसेक, ये किसका होता है, प्लस का। बाकी चार किसके होते हैं, माइनस के होते हैं। आ जाओ तो देखो कौन कौन से, साइन, साइन तो ये रहा और कोसेक ये रहा। देखो 7वां और 12वां, 7वां और 12वां में आगे चल के देखो प्लस आ रहा है। ऐसे मत देखना यहाँ कोस है तो माइनस आएगा। साइन किसका होता है, दूसरे में प्लस का, तो प्लस का आ रहा है। कोसेक किसका होता है, दूसरे में प्लस का, तो प्लस का हो रहा है। ये बाकी चार किसके होते हैं, ये चार बाकी किसके हैं, माइनस के। ये किस लिए माइनस के, क्योंकि कोस टेन कोट और सेक ये चारों के चारों दूसरे चतुर्थांश में किसके होते हैं, माइनस के होते हैं, इसलिए माइनस आया है। और अब चलेंगे इनमें, तो बताओ साइन 3 पाई बटा 2 माइनस थीटा कौन से में गए, 3 पाई बटा 2 माइनस थीटा, सारे तीसरे में जाएंगे। और तीसरे में तो साइन किस, टेन और कोट किसका होता है, प्लस का, बाकी सारे माइनस के होते हैं। तो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ, माइनस का, माइनस का क्या आएगा, माइनस का कोशिका, क्या माइनस का कोशिका। अब इधर बताओ माइनस का क्या आएगा, माइनस का क्या आएगा, साइन थीटा, साइन थीटा आएगा ना। देख लो टेन और कोट ये किसका होता है, पॉजिटिव, तो किसका आएगा, प्लस का कोट, प्लस का। आगे वाला चौथा कोट 3 पाई बटा 2 माइनस थीटा बराबर क्या आएगा, ये क्या लिख दिया अपने यहाँ, क्या आएगा यहाँ, कोट आएगा ना। और ये किसका आएगा, ये 10 आएगा। ये दोनों प्लस के आएंगे, 3 और चौथा, 10 और कोट दोनों किसके आएंगे, प्लस के आएंगे, क्योंकि तीसरे में दोनों किसके होते हैं, प्लस के होते हैं। बाकी चार माइनस के, 2 तो माइनस आ गया, 2 और आ जाएगा। तो मैं इनको ऐड कर देता हूँ। अभी 3 पाई बटा 2 प्लस थीटा कौन से में गए, चौथे में। चौथे में साइन किसका होता है, माइनस का, और साइन चेंज होगा तो किस में जाएगा, चेंज होके कोस में। चेंज कैसे होता है, साइन का जो पूरक है, पूरक आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 में पढ़ा होगा पूरक। तो साइन का पूरक कौन होता है, कोस होता है। कोस का पूरक कौन होता है, ये तो जोड़ा बन गया है ना। टेन का पूरक कौन होता है, टेन और कोट आपस में पूरक होते हैं, साइन का पूरक कोस। और सेक का पूरक कौन होता है, कोसेक। ये पूरक होते हैं, इनके हिसाब से चेंज होते हैं। ये पूरक है जो कि आपने कक्षा नंबर 10 में पढ़ा होगा, ऐसा सूत्र पढ़ा होगा ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में कोस थीटा, ये सूत्र पढ़ा होगा ना, साइन 90, ये सूत्र पढ़ा था, ये कक्षा 10 में 10 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो बताओ भाई, साइन माइनस में होगा कोस 3 पाई बटा 2 प्लस थीटा, कोस, तो कोस किसका होता है, प्लस का, तो साइन थीटा हो जाएगा, प्लस का आएगा। कोस और किस में आएगा, प्लस सेक में। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा कोसेक थीटा, इसमें क्या आएगा, प्लस का कोसेक थीटा, क्योंकि कोस और सेक 8 और 11 जो सूत्र है उसमें कोस और सेक है। कोस और सेक चौथे में किसके होते हैं, प्लस के। तो कोस तो गया साइन में, सेक गया कोसेक में। 10 माइनस में कोट थीटा, कोट माइनस में टेन थीटा, कोसेक माइनस में सेक थीटा।
ये दो, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड चेंज वाले हो गए, नो चेंज वाले हो गए, चेंज वाले हो गए, बदलने वाले हो गए। अब नो चेंज वाले आ जाएंगे थर्ड और फोर्थ। सूत्र नंबर 12, 12, 24, 24 वो 48 हो जाएंगे। मैं इनको रब करूंगा, ऐड कर लो। देखो यहाँ पर सारे प्लस के है, यहाँ पे देखो दो प्लस के, ध्यान से 7वां और 12वां, ये दोनों प्लस के। इधर मत देखना कभी ऐसे देख लो कि सर भाई कोस तो दूसरे में प्लस का होता ही नहीं है, कोस की बात थोड़ी चल रही है। साइन और कौन है, साइन और कोसेक दूसरे में किसके होते हैं, प्लस के, इसलिए यहाँ किसके है ये प्लस के। बाकी ऐसे मत देखना कोस दूसरे में माइनस प्लस का होता है, इनको देखना सारी स्टार्टिंग वाले को। ये पहले में क्या है, क्या पाई बटा 2 में से कुछ घटेगा पहले में जाएगा, पाई बटा 2 में से कुछ जुड़ेगा दूसरे में जाएगा। ये 3 पाई बटा 2 में से कुछ घटेगा कौन से में गया, तीसरे में। 3 पाई बटा 2 में कुछ जुड़ेगा चौथे में गया। ठीक है, तो ये पहला दूसरा हो गया, मैं इनको रब करूंगा। अब लिखेंगे सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाला। यस सर, तो चलेंगे, बताओ तो इधर कौन से आएंगे, इधर कौन से आएंगे। इसके जस्ट नीचे कर लेना, मेरे पास अगर मैं इनको आराम करके बात करूंगा, इसके जस्ट नीचे कर लेना। इसके ये दोनों किसके है, ये ऊपर, ये यहाँ पर क्या लिख दो, ये सारे किसके है, चेंज वाले फिर नो चेंज वाले, ये वाले, ये यहाँ से जा रहा है, ये इधर से आ रहा है, और ये सारे मिलके कौन से वाले बन रहे हैं, चेंज वाले। ऐसे लिख दो चेंज वाले, ये चेंज वाले है। हाँ, और ऐसे नीचे ये कौन सा आएगा, पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, या पाई वाले, क्या पाई वाले, ऐसे लिख देना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बाकी इसको रफ करके मैं ऊपर लिखूंगा, ध्यान रहे आप यहाँ लिख ले जस्ट इनसे। और इधर कौन सा आएगा, फोर्थ में आएगा 2 पाई, या कितना डिग्री, 360 डिग्री वाले। देख लो, इसके जस्ट नीचे कर लेना। और ये कौन से वाले हैं, ये सारे नो चेंज वाले हैं, जो ये वाली रेखा है ना इस पे है, इसलिए नो चेंज होंगे। चेंज नहीं करना है, और चेंज किस हिसाब से करना है, चेंज किस हिसाब से करना है, साइन का पूरा की कोस, साइन को कोस में करना है, टेन को कोट में करना है, सेक को कोसेक में करना है चेंज। तो ये सूत्र आपको आना चाहिए, सूत्र समझ लो, देख लो, आना चाहिए आपको। ये सूत्र यूज करेंगे बहुत बार है, मतलब सारे वही यूज कर लेंगे, मतलब क्या बताऊं मैं, बहुत बार यूज होंगे, तब जाके मैंने इनको रिवाइज करा है, वरना मैं इनको करने की कहां जरूरत थी, क्यों करता मैं पहले के पढ़े हुए चीजें। चले आगे, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरा आप यहाँ लिखोगे, फोर्थ वाला आप कहाँ लिखोगे, नीचे लिखोगे, थर्ड वाला आप नीचे लिखोगे, फोर्थ वाला आप नीचे लिखोगे। मैंने यही बात यहाँ बना दिया, उनको रब कर दिया है, और ये डायग्राम वापस लिखने की जरूरत है नहीं, आप उसमें लिख लेना, मेरे पास पहले का पड़ा हुआ था। ठीक है, तो क्या लगाएंगे इसमें, नंबर कौन सा डालेंगे, 1, एक नंबर डालेंगे। आपके पास बच्चा है 12, वैसे तो 25 लिखा है, वो पहले में उठाएंगे, कोई बात नहीं, मैं जान दो। तो साइन पाई माइनस थीटा ना, पहले तो पाई माइनस थीटा बनेगा, फिर पाई प्लस थीटा बनेगा। तो आ जाओ, कौन से में गया, साइन पाई माइनस थीटा कौन से में गया, दूसरे में साइन किसका होता है, प्लस का, और चेंज नहीं होगा तो साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा भाई। और दूसरा सूत्र क्या बनेगा, कोस पाई माइनस थीटा, कौन से में गया, दूसरे में कोस किसका होता है, माइनस का कोस थीटा, नो चेंज नहीं हो रहा है, कोस का कोस ही आ रहा है, पहले वाले में चेंज हो रहा है उन दोनों में, फर्स्ट वाले सेकंड वाले। थर्ड वाला 10 पाई माइनस थीटा, नो चेंज, और 10 किसका होता है दूसरे में, माइनस का। और चौथा कोट पाई माइनस थीटा, तो कोट में क्या आएगा भाई, माइनस का कोट थीटा आएगा। और पांचवा सेक पाई माइनस थीटा, सेक किसका होता है दूसरे में, और छठा कोसेक
साइन और कोसेक, साइन और कोसेक किसका होता है? पॉजिटिव। तो कोसेक थीटा देखो, देखो दो प्लस के आगे कौन सा, पहला और छठा, ये दोनों प्लस के, देखो साइन और कोसेक, क्योंकि ये पहले में प्लस के ही होते हैं, बाकी सारे किसके होते हैं? माइनस का होता है। तो सातवां कौन सा आएगा? साइन पाई प्लस थीटा। पाई में कुछ जुड़कर कौन से में चला गया? वो तीसरे में टेन कोड प्लस के होते हैं, बाकी सारे माइनस के होते हैं। तो साइन पाई प्लस थीटा मतलब माइनस का साइन थीटा। और आठवां कोस पाई प्लस थीटा, माइनस में क्या आएगा? कोस थीटा। और नौवा टेन पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा कौन से में गए? टेन पाई प्लस थीटा। ये आ गया प्लस का होगा, तो ये प्लस में टेन थीटा, प्लस में टेन थीटा। 10वां कोट पाई प्लस थीटा, कोट थोड़ी आता है, कोट ही लिखेगी। ये कौन सा आएगा? ये भी कोट थीटा प्लस का होगा। और 11वां सेक पाई प्लस थीटा, माइनस का सेक थीटा। और 12वां कोसेक पाई प्लस थीटा, ये माइनस का कोसेक थीटा। ये लो, ठीक है। उधर वाले कौन से चलेंगे? नंबर कौन सा है? नंबर चलेगा कौन सा? पहला। और साइन 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई में से कुछ घटेगा, कौन से में गया? वापस चौथे में आ गए। तो चौथा में साइन किसका होता है? माइनस का साइन थीटा। और दूसरा कोस 2 पाई माइनस थीटा बराबर में कोस थीटा, क्योंकि कोस तो प्लस का ही होता है। तीसरा टेन 2 पाई माइनस थीटा, माइनस में टेन थीटा। चौथा कोट 2 पाई माइनस थीटा, माइनस में कोट थीटा। पांचवा सेक 2 पाई माइनस थीटा, सेक थीटा प्लस का हो गया। छठा में कोसेक 2 पाई माइनस थीटा, माइनस में कोसेक थीटा। चलो आगे वाला कौन सा है? पहला साइन 2 पाई प्लस थीटा, कौन से में गया? 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई में कुछ जुड़ेगा तो कौन से में गया? पहले में साइन किसका होता है? प्लस का ही होता है। और दूसरा कोस 2 पाई में कुछ जुड़ेगा तो पहले में गया, पहले में कोस भी प्लस का होता है। तीसरा टेन 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, तो कौन से में गया? पहले में गया, पहले में टेन प्लस का ही होता है। चौथा कोट 2 पाई प्लस थीटा, कोट थीटा। पांचवा सेक 2 पाई प्लस थीटा, सेक थीटा। और छठा में कोसेक 2 पाई प्लस थीटा। अब देखो इनको याद करने का तरीका यही है। आप यदि आपके पास साइन 90 प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, है ना, साइन की साइन आए चाहे कुछ भी आए, और या फिर साइन 270 है, मतलब 270 इसकी जगह लिख दो पाई बटा 2, ज्यादातर पाई बटा 2 चलता है, संख्या ये रेडियन में चलता है। और 3 पाई बटा 2 प्लस आ जाए माइनस आ जाए, दो तो ये हो गए, है ना। इसके साथ साइन कुछ भी लग सकता है, ध्यान दें। चेंज हुआ ये किन में होंगे? इनमें होगा चेंज, है ना। इधर आ दो, एक बार याद समझो, साइन पाई प्लस आए माइनस आए, और साइन 2 पाई प्लस आए चाहे माइनस आए। यदि पाई बटा 2 3 पाई आया है, 3 पाई बटा 2 आ रहा है, यदि पाई बटा 2 या 3 पाई बटा 2 आ रहा है, ये दोनों आ रहे हैं ना, तो चेंज होंगे। ये दोनों आ रहे हैं तो चेंज होंगे, और पाई और 2 पाई आ रहा है तो नो चेंज होंगे। और आप ये बात याद रखो कि पहले में सारे प्लस के होते हैं, दूसरे में साइन और साइन का उल्टा कोसेक प्लस का होता है, बाकी 4 माइनस के होते हैं। तीसरे में टेन और टेन का उल्टा कोट
प्लस के होते हैं, बाकी 4 माइनस के होते हैं। इसमें सेक और कोसेक, सेक और सेक का उल्टा कोस, सेक और सेक का उल्टा कोस प्लस का होता है, बाकी 4 माइनस के होते हैं। तो ये ध्यान रखो, चेंज और नो चेंज वाला ध्यान रखो, और ये चिन्ह ध्यान रखो, फिर ऑटोमेटिक आप कर दोगे। ये आगे काम में आएगा खूब सारा। अब वो 23 सूत्र बच गए जो कक्षा 11 में चैप्टर नंबर 3 में लिखवाए थे मैंने, वो बच गए। वो सूत्र अपन लिखेंगे 2.2 के, जो नए सूत्र 13 14 है उनके साथ लिखेंगे उनको अपन। अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं प्रश्नावली 2.2 के सूत्र। वो सूत्र लिखेंगे, वो सूत्र उनके साथ लिखेंगे ना, ताकि उनमें पता चल जाए आपको वो सूत्र काम में आएंगे। इसे ये सूत्र तो स्टार्टिंग वाले था, शुरुआत इनसे किया है मैंने सूत्रों से। ये सूत्र सबको आना चाहिए, रटना नहीं है इनको। चेंज और नो चेंज वाला झंझट याद रखो और चिन्ह याद रखो, बाकी अपने आप याद हो जाएगा। चले बोलो, कोस 150 डिग्री का मान, कोस 180 माइनस 30 या प्लस कर सकते, प्लस कितना 90 प्लस 60 करो क्या, चलो 60 कर देना, आ जाओ। सही देखो सूत्र यूज करूं, 90 आ रहा है, 90 में क्या होगा भाई, 90 में चेंज होगा, कोस की बजाय तो आएगा साइन, समझ रहे हो। 60 का 60 आ जाएगा, 60 का 60 आ जाएगा। अब ये 90 में कुछ जुड़कर कौन से में गया, 90 में कुछ जुड़कर दूसरे में गया, दूसरे में कोस किसका होता है, माइनस का। माइनस 60 डिग्री का जो 60 डिग्री साइन 60 डिग्री का जो मान होगा वो माइनस करके माइनस का रूट 3 बटा लगा लो, साइड में जाओ, लगाओ सारणी फिल कर लो। नहीं किया है तो मैंने सारणी बना के खाली छोड़ रखा है, उसमें जाके माइनस का मान नहीं है, माइनस के 60 है नहीं, प्लस का है तो कोस 150 की जगह जाके लिखे कर लिख दिया कर दिया, माइनस का नहीं है, माइनस का आएगा माइनस का 60 समझ रहे हो क्या। तो वहां भी यदि फिल नहीं किया आपने तो फिल कर लो जाके, मैं 5 साल करवा दूंगा है। बोलो कोस 390 भी है शायद, 390 है, 50 नहीं, 390 390 क्या करेगा, कोस 2 पाई प्लस 30, 2 पाई प्लस 30 मतलब ये कितना 360, तो कौन से में गया ये, नो चेंज, नो चेंज कोस 30 डिग्री और कोस 30 का मान प्लस का माइनस का, फिर करो जाके। मैंने बोला था मैं कराऊंगा, जाएंगे कि पाई 2 पाई में नो चेंज हो कर 2 पाई आ रहा है, नो चेंज हो गया, और ये पाई थोड़ी है, पाई बटा 2 हाँ 2 पाई, भगवान को जवाब देना है, मेरे सामरिया बचा ले मैंने तो और क्या रेंज को चेक कर देंगे। 10 120 निकालो, 10 90 प्लस 30, 10 90 चेंज, 10 मतलब कोट, और 30 90 में कुछ जुड़ गया भाई, बंदी नहीं डालती ना, 90 में कुछ जुड़ गया, 90 में कुछ जुड़ा है, वो कौन से में गया, तीसरे में गया, दूसरे 90 में कुछ जुड़ गया, तीसरे में गया, जरूरत से दूसरा सही मेरे को हो सही है, कोई बात नहीं। तो माइनस का किसमें आएगा, माइनस का कोट 30, माइनस का कोट 30 देखो बेटा, 90 में कुछ जुड़ेगा तो दूसरे में आएगा, तो आप तीसरे और दूसरे में आएगा, सही है। माइनस का होगा दूसरे में तो कोट 30, माइनस का 10 60 के बराबर रूट 3, फिल कर लो जा। हाँ यदि नहीं किया तो कर लो जा, सारे नहीं खाली छोड़ रखे मैंने बोला था मैं पूरी करवाऊंगा तो करवा रहा हूँ मैं पूरी, 5 साल करवा रहा हूँ, ऐसे निकाल ले कौन सी, तो वही तो कर रहा हूँ, तीन निकाल दी मैंने, ऐसे बता। चलो किसका निकाले, कोसेक का निकाले, कोसेक 120 निकाले, 270 90 के बराबर होगा, सिर्फ माइनस चिन्ह चेंज करना है, ध्यान रखना। 90 एक तो देखो 90 270 सेम होगा, साइन चेंज करना है, और वो एक था 0 और 0 डिग्री पाई और 360 डिग्री वो सेम होगी, चिन्ह में बदल देना, चिन्ह बदलेगा उनका भी माइनस में।
कोसेक 120 180 390 बोलो कोसेक 180 इसको क्या लिखोगे कोसेक 90 प्लस 30 चेंज चेंज होगा सेक 30 माइनस का 30 कौन से में गए दूसरे में कोसेक माइनस का होता है प्लस का होता है प्लस का ही आएगा और 30 डिग्री सेक 30 कोस 30 का उल्टा ले लो कोस 30 2/√3 हो गया क्या 2/√3 हो गया देखो ऐसे फिल कर लेना कोई नहीं आए तो मेरे पूछ लेना मैं सारणी देखूंगा कल फिल की हुई यदि कोई नहीं आ रहा है आपको मेरे से पूछ लेना बता ठीक है चले आगे अपन सूत्रों में हाँ आपको ऐसे बनाने आना चाहिए खुद को आपको कितने भी डिग्री का निकाल सकते हैं अपन ऐसा कितने भी डिग्री हो जाए आपने याद करो प्रश्नावली 3.1 कक्षा नंबर 11 में आपने निकाले थे 1280 1270 से कुछ निकाले थे उनका तोड़ के निकाले थे अपन ऐसे मान तो यही चलते हैं सेम बस ये चेंज होते रहते हैं साइन 1710 माइनस का याद कर निकाला था 1800 में से कुछ घटाया 1860 में से कुछ 1840 में से घटाया 1710 में से घटाया 30 आगे से जो भी आएगा वो ठीक है चलिए अब सूत्रों में चलेंगे पर ऐसे फिल कर लेना सारणी मैंने जो बताया था चलिए कक्षा 12 अक्षरशः 2.2 के सूत्र प्रॉपर ये है 2.2 के सूत्र और वो ये तो नॉर्मल सूत्र है वो मोटे सूत्र चलेंगे तो वहां 23 आते थे ना कक्षा 11 में चैप्टर नंबर 3 में 23 सूत्र चलते थे उनके हिसाब से भी सूत्र चलेंगे उनके तरीके से तो दूसरा सूत्र है साइन इनवर्स 1/x इक्वल कोसेक इनवर्स 1/x तो कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल में साइन इनवर्स x तीसरा टेन इनवर्स 1/x इक्वल में कोट इनवर्स x चौथा कोट इनवर्स 1/x इक्वल में पांचवा सेक इनवर्स 1/x इक्वल में कोसेक इनवर्स x कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल में सेक इनवर्स x ठीक है प्रूव करेंगे इनको पहला साइन इनवर्स 1/x इक्वल में कोसेक इनवर्स x ऐड करो फटाफट पहला को प्रूव करेंगे पर इसको शिफ्ट करेंगे हाँ वो एक साथ लिखेंगे बाद में वापस रिटर्न आएंगे है ना साथ के साथ भी करेंगे वैसे भी करेंगे आएगा ना यहाँ पे क्या आएगा कोस इनवर्स ये सोच रहे हो क्या चलो यहाँ पे क्या आएगा कोस इनवर्स 1/x सही बात है कोस इनवर्स x तो साइन और कोसेक टेन और कोट सेक और कोस चलो एनालिसिस लेकर प्रूव करेंगे बने चलो इसको प्रूव करेंगे एनालिसिस ले लिया अपन इसको प्रूव करेंगे तो एनालिसिस लेंगे अपन एनालिसिस लेंगे एनालिसिस बराबर क्या है साइन इनवर्स 1/x है ना साइन इनवर्स 1/x है अब देखो इधर कर दूं या इस तरफ करूं यहां पर कर लेता हूं छोटी में देखो ध्यान से सुनो माना कि अक्ष बराबर में कोसेक थीटा अक्ष बराबर कोसेक थीटा आएगा तो उधर से कोसेक इनवर्स अक्ष बराबर में थीटा बस सुनो ध्यान से जहां पर x है वहां पर क्या लगा दो कोसेक थीटा अक्ष की जगह क्या मान लिया अपन
पता चलेगा क्यों माना है, पता चलेगा। यहाँ पर देखो, माना कि अक्स बराबर कोसेक थीटा, कोसेक इनवर्स अक्स बराबर थीटा। कोसेक इधर आएगा तो इनवर्स उधर आएगा। अब यहाँ पर साइन इनवर्स सही है, इसका सूत्र आप जानते हैं, कक्षा 10 में पढ़ा हुआ, 1 कोसेक थीटा इक्वल में साइन थीटा। साइन इनवर्स ये साइन का प्रतिलोम फलन है और ये साइन का त्रिकोणमितीय फलन है सिर्फ। तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे, मतलब चेंज क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब आपस में निरस्त हो जाएंगे। तो थीटा आएगा, थीटा का मान यहाँ निकाल करके तैयार कर रखा है मैंने, क्या, कोसेक इनवर्स अक्स। तो ये कौन आ गया, आरएचएस आ गया, आता है, सूत्र बन गया ना। कोस में कोसेक मत करो भाई, साइन इनवर्स 1/x इक्वल में क्या हो गया, बराबर में कोसेक इनवर्स x। वास्तव में दोनों क्या होते हैं, बराबर ही होता है। साइन इनवर्स 1/x के बराबर क्या होता है, कोसेक इनवर्स x। समाकलन में, अवकलन में और आपके चैप्टर नंबर 2 में तो चलेंगे। इनके साथ साथ न जाने आगे वाली बड़ी वाली क्लासों में खूब सारे चलेंगे, इनकी जगह वो रख सकते हैं अपने, ऐसा ध्यान रहे। तो इसी प्रकार अपन शेष 5 सूत्रों को भी व्युत्पन्न कर सकते हैं इसी प्रकार, है ना। करना चाहो तो कर लो, मैं लाइन में लिख दूंगा इसी प्रकार, 1-2 को और करवा देता हूँ। हाँ देखो, हाँ जो भी है, सारे करने की जरूरत नहीं है, सारे करने की जरूरत नहीं है, हाँ ध्यान में। तो एक और कर लो, करना चाहो तो। हाँ कोई बात नहीं, आपको एक को और करना, आपको एक करना है, मैं लाइन लिखूंगा, मैं चेक करूंगा कैसा किया आपने, इसी प्रकार करना। हाँ आपको एक और करना है, ये वाला ले लो या फिर ये वाला ले लो, कोई सा भी नहीं, आप उस तरफ कर लो, इस तरफ कर लो, जैसा भी करो वैसा कर लो। हाँ जो भी, इसी प्रकार अन्य 5 सूत्रों को भी व्युत्पन्न कर सकते। आप लिखोगे इसी प्रकार अन्य 4 सूत्रों को भी व्युत्पन्न कर सकते हैं, एक और करके मैं चेक करूंगा अभी। देखो ध्यान से सुनना, माना कि ध्यान से सुनना भाई, बोर्ड पे ध्यान दो। साइन इनवर्स माइनस अक्स बराबर थीटा, देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने इसको थीटा मान लिया। किसको मान लिया, थीटा। साइन इनवर्स माइनस अक्स बराबर थीटा, ऐसे दिमाग लगाने की कोशिश करो। साइन इनवर्स 1/2 बराबर कितना आएगा, थीटा आएगा या मान आएगा, आएगा क्या, अक्स की वैल्यू क्या रखोगे पता है आपको, और प्रतिबिंब क्या मिलेगा पता होना चाहिए, मतलब मान रखना है, अक्स का मान है तो प्रतिबिंब क्या आएगा, थीटा। तभी तो थीटा ही तो मानोगे। इसका ये पूरा कौन है, इसका रिजल्ट कौन है, ये इसका मतलब क्या, थीटा है, इसका मतलब कौन है, रखे क्या हुआ, अक्स का मान क्या रखोगे, मान रखोगे, 1/2 1 जो भी रखो वो रखोगे ना, ठीक है। अब सुनना, माइनस अक्स बराबर साइन इनवर्स को उस तरफ भेज दो, साइन इनवर्स उस तरफ जाएगा, ये प्रतिलोम है, प्रतिलोम से सीधा बन जाएगा साइन थीटा, ठीक है। दोनों पक्षों को माइनस से गुणा कर लो, देख लो दोनों पक्षों को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अक्स बराबर क्या आएगा, माइनस में साइन थीटा, देख लो, ठीक है। ध्यान से सुन लो, समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी। मैंने क्या किया, साइन को उधर भेजा, साइन इनवर्स हो गया, फिर क्या किया, दोनों पक्षों को माइनस से गुणा किया, ये माइनस वहां ले जाए। अब साइन को रिटर्न लाओ, इस तरफ वापस लाओ, हाँ वापस लाओ, साइन किसका हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस थीटा, हाँ हाँ माइनस वही है, सिर्फ साइन को उठा लाया, क्यों लाया अभी पता लग जाएगा आपको, पहले पता नहीं लगता। आगे आओ, माइनस को भी ले आओ इधर, माइनस को भी ले आओ, ये माइनस तो यहीं चाहिएगा ना, यहीं चाहिएगा, सही बात है। माइनस का साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स माइनस x, अब वही पर बस चलो, ये माइनस भी इधर जाएगा भाई, माइनस भी इधर जाएगा, माइनस दोनों को रिटर्न माइनस से गुणा करो, या फिर बाद में कर लेना, कोई बात नहीं। देखो दिमाग लगाने की कोशिश करना, अपने पास ये आ चुका, देखो ये आ चुका ना अपने पास, माइनस ना, अब इसके साथ कौन चल रहा है, माइनस, तो दोनों पक्षों को रिटर्न माइनस से गुणा करो, क्या आएगा, माइनस
साइन इनवर्स एक्स इक्वल में सिर्फ और सिर्फ कौन, थीटा। अब दिमाग लगाओ, अपने पास कौन सा फंक्शन आ चुका है, आर एस एस। थीटा की जगह क्या रख देंगे, जो माना था वो रख देंगे। समीकरण एक लगा देंगे, लगा दूं, क्या लगा दूं, रहने दो। थीटा की जगह क्या रख दूं, थीटा की जगह रख दो। सूत्र बन जाएगी, देख लो, दिमाग लगाओ। सिर्फ उल्टा बना, लेकिन नहीं रहा, उल्टा बना, इसको सीधा करके लिख दो। हाँ, क्या लिखोगे, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल में क्या आएगा, माइनस। इस सवाल को इसको करोगे ना, आपको ये बोल रहा हूँ, आपका दिमाग है ना घूमेगा, आप चक्री 4 काटोगे, सॉल्व इसको करेंगे, किधर माइनस से गुणा करके कितना क्या करना पड़ रहा है, हाँ, कितना काम धाम करना पड़ा है। एक बार देख लो स्टेप बाय स्टेप, ये बन गया आपके पास। इसी प्रकार अन्य दो सूत्रों को व्युत्पन्न भी कर सकते हैं, अन्य दो को, नहीं कि अन्य 5 को, अन्य दो को। कौन से अन्य दो को पता है ना वो, जी हाँ, अन्य दो को भी व्युत्पन्न कर सकते हैं इसी प्रकार। और करो, देखो जी, वापस बोलो भाई, इसके बाद थीटा मान लिया मैंने, ठीक है। साइन को इधर भेजा, साइन थीटा में गया, दोनों पक्षों माइनस से गुणा किया, ठीक है, माइनस से गुणा कर दिया अपन। इस माइनस को यही रखता तो फिर सही होता है, देखो देखिए, कौन में रहता है, ये कौन में रहता है ना, ऐसा ये इसके साथ रहता है, यहाँ रखा थी तो इससे हटाने के लिए अपन उधर ले गए, फिर साइन को इधर लाया पहले, फिर रिटर्न माइनस को लाया तो माइनस यहाँ आ गया। यहाँ क्या बचा, थीटा। थीटा का मान क्या माना था आपने शुरू में, साइन इनवर्स माइनस एक्स। इसी प्रकार अन्य दो सूत्रों को व्युत्पन्न की, इसी प्रकार अन्य दो सूत्रों का व्युत्पन्न भी कर सकते हैं, एक आपको कर दूं मैं, ठीक है जी। चलेंगे आगे सेकंड में, सेकंड वाला और कर देता हूँ फटाफट जल्दी से, सेकंड वाला। सेकंड में फर्स्ट, इसके जस्ट नीचे वाला है ना, सेकंड में पहला कोस इनवर्स, इसमें टाइम लगेगा, सही यहाँ पर नहीं पाएगा, जगह भी कम है। चलो कल सेकंड लगा के और सेकंड का पहला वाला व्युत्पन्न करेंगे। आज यहाँ तक करेंगे, बाकी कल करेंगे, ओके।